अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखें, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबी नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 6C है जी मैथमेटिक्स बुक 1 D1 8th एडिशन जो न्यू एडिशन आया उस एक्सरसाइज है ये, और चैप्टर नेम है बेसिक अलजेब्रा एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। और हम करेंगे जी इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पहले करवा चुकी हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लास्ट में प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है कि सिंप्लीफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। जो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशंस है हमने क्या करना है, हमने इनको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो फर्स्ट हमारे पास क्या गिवन है, 5a प्लस 4b माइनस 3c माइनस 2a माइनस 3/2b प्लस 3/2c। तो जब भी आपके पास ऐसे एक्सप्रेशन आए तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो ब्रैकेट होती है उसको बीच में से सॉल्व करते हैं। तो अगर हम ब्रैकेट के बीच में देखें तो ये मेरे पास गिवन है a b और ये क्या गिवन है c है। सारे के सारे डिफरेंट वेरिएबल्स हैं, ना तो हम इन्हें ऐड कर सकते हैं ना सब्ट्रैक्ट, ना कुछ और हम इसके ऊपर ऑपरेशन अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, इस ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा और उसके बाद जो लाइक वेरिएबल्स हैं उनको एक साथ लिख के फिर इसको हम सॉल्व करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी सोल्यूशन। तो हमारे पास गिवन एक्सप्रेशन है जी 5a प्लस 4b माइनस 3c माइनस 2a माइनस माइनस क्या होता है प्लस 3/2b माइनस प्लस माइनस 3/2c। अब a वाली वैल्यूज को अलग कर लेते हैं। 5a माइनस 2a प्लस 4b, b वाली और कौन सी टर्म है, प्लस 3/2b, फिर c वाली अलग कर लेते हैं माइनस 3c माइनस 3/2c। a वाली वैल्यूज को अलग कर लिया मैंने, b को अलग कर लिया और c को मैंने अलग कर लिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने इसको इसकी लोएस्ट फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो हम लोएस्ट फॉर्म में किस तरह लेके आ सकते हैं, इनका डिनोमिनेटर सेम करके और फिर हम इनको सॉल्व करके इनको लोएस्ट फॉर्म में लेके आ सकते हैं। फर्स्ट जो हमारे पास है 5a माइनस 2a, ये तो हो जाएगा जी इजीली 3a। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर 3/2b और यहाँ पर क्या हमारे पास जस्ट 4 है, तो इसके न्यूमरेटर को भी हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 4 डिवाइडेड बाय जिसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं होता, उसके डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 साथ में आ जाएगा b प्लस 3/2b माइनस, अब यहाँ पर भी 3/2c और इसके डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 1 है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके डिनोमिनेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 3/2c। ठीक है, मैथमेटिक्स में अगर हम कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना तो उसको हमें क्या करना पड़ता है, डिवाइड भी करना पड़ता है ताकि कटिंग करके दोबारा ये वही टर्म बन जाए। ठीक है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 3a प्लस 4 इंटू 2 क्या होता है 8, 8/2b प्लस 3/2b माइनस 3 इंटू 2 क्या होता है 6/2c माइनस 3/2c। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो हम सेम कर लेते हैं। तो मेरे पास हो जाएगा 3a प्लस, इन दोनों का डिनोमिनेटर क्या हो गया सेम, नीचे आ गया 2 और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास 8b प्लस 3b। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दरमियान में प्लस का साइन और डिनोमिनेटर क्या आ गया मेरे पास 2 आ गया और न्यूमरेटर में क्या आ जाएगा मेरे पास माइनस 6c माइनस 3c। दिस इम्प्लॉयज ये मेरे पास क्या हो जाएगा 3a 8 9 10 11 11/2b 6 7 8 9 और ये क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस 9c। ठीक है, ये मेरे पास क्या आ गया 9 माइनस 9c/2। अगर मैं इसको यहाँ पे करूँ ना, प्लस का साइन यहाँ पे रहने दूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा प्लस 9/2 c और प्लस माइनस फिर से माइनस हो जाएगा। जैसे मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि 3a प्लस 11/2b माइनस 9/2c। तो ये आ गया जी मेरे पास इसका आंसर और यहाँ पे फर्स्ट पार्ट हमने इसका इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम चलते हैं जी इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि हमारे पास है जी इसका बी पार्ट। तो बी पार्ट को मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ। बी पार्ट मेरे पास है जी 1/2 इंटू 2x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, ये मेरे पास है। तो इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम।
मेरे पास क्या है जी 1/2 इंटू 2x प्लस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू एक्स, 2x प्लस माइनस माइनस 2 इंटू 3 6 ये हो गया मेरे पास। ठीक है, तो 1/2 और 2 मेरे पास क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, तो ये मेरे पास हो जाएगा 4x माइनस 6। ठीक है, अब क्या करते हैं 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 4x माइनस 1/2 इंटू 6। अब 2 इंटू 2 टाइम्स 4 होता है, तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा 2x माइनस 2 3 टाइम्स क्या होता है 6। ठीक है, तो 2x माइनस 3 ये आ गया हमारे पास इसका आंसर, और हमने सॉल्व कर लिया जी इसका बी पार्ट भी। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो कि हमारे पास क्या है इसका सी पार्ट। जस्ट सिंपल आपने करना क्या है कि सबसे पहले आपने देखना है कि ब्रैकेट अगर अंदर से सॉल्व होती है तो उसको सॉल्व करना है, अगर नहीं सॉल्व हो रही उसे ओपन कर देना है, और ब्रैकेट के बाहर जो भी आपके पास नंबर लिखा है अगर मल्टीप्लाई करना है तो उसे मल्टीप्लाई कर देना है, प्लस करना है तो प्लस कर देना है, माइनस करना है तो माइनस कर देना है, और एंड में उसे सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आ जाना है। बस इतना सही काम करना है आपने। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका सी पार्ट, और सी पार्ट है जी हमारे पास 2/5 इंटू 12p माइनस 5 प्लस 2p। ठीक है जी, ये हमारे पास इसका सी पार्ट है, तो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास है जी 2/5 इंटू 12p माइनस 5 प्लस 2p। ठीक है, ये मेरे पास सबसे पहले तो ब्रैकेट को ओपन करते हैं, तो मेरे पास आ जाएगा जी 12p, क्योंकि ब्रैकेट ये अंदर सॉल्व नहीं हो रही, एक कांस्टेंट टर्म है और एक क्या है वेरिएबल टर्म है, तो ये ना तो आपस में ऐड हो सकती है ना इनके ऊपर कोई और ऑपरेशन अप्लाई हो सकता है, इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा ब्रैकेट को ओपन करना पड़ेगा। तो प्लस माइनस क्या होता है -5 प्लस माइनस माइनस 2p। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अभी मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर कि 2/5 और 12p माइनस 2p माइनस 5। ठीक है, तो मेरे पास हो जाएगा 2/5 इंटू 12 माइनस 2 क्या हो जाएगा हमारे पास 10p माइनस 5। अब क्या करते हैं हम इसे अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मैं लिख देती हूँ 2/5 इंटू 10p माइनस 2/5 इंटू 5। तो 5 टू टाइम्स क्या होता है हमारे पास 10 होता है, तो इस इम्प्लाइड ये यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा कि 2 इंटू 2p माइनस 5 और 5 आपस में कैंसिल आउट 1 हो जाएगा, -2 इंटू 1, यानी कि मेरे पास हो जाएगा 4p माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास इसका जो आंसर है वो आ गया है जी 4p माइनस 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर लिया इसका जो सी पार्ट है उसको भी हमने सॉल्व कर लिया, और हमारे पास उसका आंसर क्या आया है 4p माइनस 2, और ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर। ठीक है जी, अब हमारे पास क्या है जी इसका लास्ट पार्ट, और वो अब नेक्स्ट पेज पे हम कर लेते हैं जी इसका लास्ट पार्ट, जो कि हमारे पास है जी डी पार्ट। तो डी पार्ट को मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ। डी पार्ट मेरे पास है 1/2 इंटू 8x प्लस 10 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 4x। इसका हम क्या करते हैं जी सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। मेरे पास क्या है जी 1/2 इंटू 8x प्लस 10 माइनस 6 इंटू 1 माइनस 4x। ठीक है जी, ये मेरे पास है। तो अब सबसे पहले तो हम देखते हैं ब्रैकेट के अंदर कुछ सॉल्व हो रहा है, नहीं हो रहा सॉल्व, इस जैसे अंदर 6 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो मेरे पास हो जाएगा 8x प्लस 10 माइनस 6 इंटू 1 क्या हो जाएगा 6 माइनस माइनस प्लस 6 4 टाइम्स क्या होता है जी 24x। अब क्या करते हैं x वाली टर्म्स को अलहदा कर लेते हैं, दूसरी टर्म्स को हम अलहदा कर लेते हैं, तो 8x प्लस 24x प्लस 10 माइनस 6, तो ये मेरे पास हो जाएगा जी 1/2 और 24 में जब हम 8 को ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा जी 32x प्लस 10 में 6 गए तो 4। 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1/2 इंटू 32x प्लस 1/2 इंटू 4। ठीक है, हमने क्या कर दिया 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है, तो 2 हमारे पास क्या होता है जी 16 टाइम्स होता है 32, और 2 टाइम्स होता है हमारे पास 4, तो मेरे पास क्या हो गया जी 16x प्लस 2। इससे आगे फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इस वजह से ये आ गया जी हमारे पास इसका आंसर।
और यहाँ पर जी हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया आपका एक्सरसाइज 6C का क्वेश्चन नंबर 2 हमने कंप्लीट सॉल्व कर लिया। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।